चलिए आगे बढ़ते हैं जी। किंग वैसे तो विराट कोहली को कहा जाता है, मगर अहमदाबाद के किंग जो है ना वो रोहित शर्मा है। किस तरीके से आंकड़े ये अपने आप कहानी बयां कर रहे हैं, हम आपको दिखा भी देते हैं। पिछले वनडे मैच में रोहित शर्मा ने जो है वो तूफानी शतक बनाया, फॉर्म में लौट आए। अहमदाबाद में रोहित के नाम जो है ना वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन है, इंडियन टीम की बात हम कर रहे हैं। 7 वनडे मैचेस में 50.57 की औसत से 354 रन बनाए हैं। विराट की औसत कुछ 20 कुछ थी, इनकी 50 है यहाँ पर। और अहमदाबाद में रोहित के नाम 3 अर्धशतक है, शतक इनके बल्ले से भी यहाँ पर नहीं निकला है। और रोहित से फैंस करेंगे भाई एक और बड़ी पारी की उम्मीद। सर अब कुछ ना रिपोर्ट्स चल रही हैं, रिपोर्ट्स तो आती ही रहती हैं, हम ये डिस्कस कर ही लेते हैं। अब ये रिपोर्ट्स आ गई है एक कि भाई रोहित शर्मा जो है ना वो अहमदाबाद में बैठ सकते हैं, ठीक है, ताकि यशस्वी जायसवाल को एक मौका दे दिया जाए। अब पता नहीं कैसी रिपोर्ट है, मगर जितनी मैंने क्रिकेट देखी समझी और जितना खिलाड़ियों की मानसिकता को समझता हूं, अगर इतनी हार्ड वर्क के बाद कोई खिलाड़ी फॉर्म में लौटा है ना, वो अपने उस पर ब्रेक नहीं लगाने वाला कि भाई वो ठीक है, चाहे वो कप्तान भी हो, जो मर्जी हो, वो उस पर ब्रेक नहीं लगाएगा। वो कहेगा भाई अब तो गाड़ी को चलने दो, ऐसे ही चलने दो। हाँ, फिर बात तो आपकी बिल्कुल सही है। लॉजिकल बात ये है कि लगाना भी नहीं चाहिए, मतलब लगाना चाहेगा कि नहीं चाहेगा तो वो तो एक अलग इशू है, लगाना ही नहीं चाहिए पहली बात तो। फिर दूसरी बात मैं कह रहा हूं, इससे फायदा क्या होने वाला है? आप यशस्वी जायसवाल को अगर खिलाने के लिए खुद बैठ रहे हैं, मान लेते हैं, क्या आप यशस्वी जायसवाल को चैंपियंस ट्रॉफी में खिलाएंगे? और अगर आपके मन में कोई एक पर्टिकुलर मैच है जिसमें आप खिलाना चाहते हैं, तो फिर बता दीजिए वो मैच कौन सा है। क्या आप बांग्लादेश के खिलाफ खिलाना चाहेंगे? और उस बांग्लादेश के खिलाफ जिसने 2007 में आपको वर्ल्ड कप से खाली हाथ वापस भेजा था और जो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता रहा है। मतलब ठीक है, 2007 के उस बुरे अनुभव के बाद से आपने प्राइमरली हराया ही है उनको, लेकिन आप क्या ये मान के चल रहे हैं कि कोई उलटफेर नहीं होता? फिर उसके बाद मैच आपका पाकिस्तान से, क्या आप उस मैच में खिलाएंगे? शायद संभावना नहीं बनती है, रोहित शर्मा तो बैठेंगे नहीं। और फिर उसके बाद आपका मैच न्यूजीलैंड से बनता है, जो आपको बहुत रुलाने वाली टीम है जी। मतलब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पहले का फाइनल याद कर लीजिए, उससे पहले वो वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल याद कर लीजिए। तो जो ग्रुप है, अगर हम ग्रुप स्टेज के मैचेस की बात कर रहे हैं, वहां बांग्लादेश, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीम है। मुझे अनफॉर्चुनेटली, मैं यशस्वी जायसवाल को मैं भी शायद खिलाने के लिए लालची हूं कि मैं किसी तरह खिला लूं, लेकिन मैं कैसे खिलाऊंगा? नियम कहते हैं कि 11 ही खिलाड़ी खेलेंगे, और ये नियम रोहित शर्मा के लिए बदलने वाले नहीं है, टीम इंडिया के लिए बदलने वाले नहीं है। तो जब हम खिला ही नहीं सकते उस खिलाड़ी को, तो हमें फिर ये इस तरह के एक्सपेरिमेंट नहीं करने चाहिए जिसमें अभी हमारे ही बड़ी मुश्किल से शतक आया है। बिल्कुल, ये उनको अभी तो आया है। हाँ, उनको भी मतलब अंदर अंदर तो समझ में आ ही रहा होगा ना कि जो बल्ला लगातार खामोश था, जिस बल्ले पर अब पहली बार इतने दिनों बाद 7 छक्के निकले, क्या आप उस बल्ले को इतनी जल्दी खामोश करना चाहेंगे? देखिए, करने को कप्तान कुछ भी कर दे, करने को कोच साहब उनसे कह दें, उनको कन्विंस कर ले, ये हो भी जाए, मैं मान लेता हूं रिपोर्ट्स हैं तो, लेकिन मैं इसको इलॉजिकल मानूंगा और मैं इसको अतार्किक कहूंगा। चाहे फिर उसको करने के बाद भी भारतीय टीम अगर जीत जाती है, मतलब एक सेकंड के लिए आप मान लीजिए रोहित शर्मा बाहर बैठ गए, यशस्वी जायसवाल खेल गए, इंडिया मैच जीत गई, तो भी मेरा जो लाइन है वो यही है कि ये इलॉजिकल है, इसका कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल जी, मतलब नजर नहीं आ रहा है कि कोई इस तरीके की चीज की जाए।